इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है। काबुल एयरपोर्ट से तालिबान ने कुछ भारतीयों के साथ मारपीट की है। अफगानी हिंदू और सिखों के साथ यह मारपीट की गई है और आईएसआई के इशारे पर तालिबान ने यह मारपीट की है। तो यह बड़ी खबर आपको बता दें कि एयरपोर्ट पर जो सिख हैं या फिर हिंदू वहां पर मौजूद थे, उनके साथ मारपीट की गई है। आपको बता दें कि इसके पीछे आईएसआई का हाथ बताया जा रहा है। जैसे कि हम पहले आपको बता चुके हैं कि जो काबुल है उसकी सिक्योरिटी का जिम्मा दिया गया है हक्कानी नेटवर्क को, और हक्कानी नेटवर्क आईएसआई का बनाया हुआ, पाकिस्तान का बनाया हुआ है। और यही वजह है कि किस तरह से जो टारगेट किया जा रहा है सिखों को और साथ ही साथ अफगानी हिंदुओं को जो एयरपोर्ट पर मौजूद थे, उनके साथ मारपीट की गई है। बात करेंगे संवाददाता मनीष प्रसाद से। मनीष, जिसका डर था वो बिल्कुल सामने सच होकर आ गया। अमित, ये डर करीबन 2-3 दिन से लगातार उस समय से था जब पहला C-17 से इवैक्यूएशन किया गया। उस दौरान भी मल्टीपल लेवल पर नेगोशिएशन करनी पड़ी थी। अब कल रात करीबन 11:30 बजे की ये सूचना थी कि जानकारी मिली कि अब C-17 के जरिए इवैक्यूएट करवाया जाएगा। इसीलिए करीबन 290 की संख्या में वो लोग वहां पर पहुंचे। 90 पहले C-130J हरकुलिस से तजाकिस्तान पहुंचे, लेकिन फिर उसके बाद करीबन 210 की संख्या में लोग थे, जिसमें अफगान हिंदू, अफगान सिख और साथ में इंडियन नेशनल के साथ कुछ अफगानी भी थे। ये नॉर्दर्न गेट के ठीक सामने बाहर की तरफ थे। उस दौरान रात से लेकर अभी तक कई बार ऐसा हुआ कि इनको अंदर जाना था लेकिन अनुमति नहीं मिल पाई, कोई वहां पे लाइजन करने के लिए नहीं था, जिसकी वजह से बड़ा परेशान थे। उसके बाद हमें जो जानकारी मिल रही है, जो खुद वहां पे मौके पे मौजूद लोग थे, उन्होंने बताया कि दरअसल इसके बाद स्थिति ऐसी खराब हुई कि करीबन 8:30 और 9 बजे के हिसाब से जो अफगान टाइम है उस पर तालिबान वहां पर आए। उन्होंने फायर वायर किया, भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश की, जो लोग जा रहे थे उनको रोकना शुरू किया। और फिर उसके बाद वो उसका काफिला जहां पर था, जहां पर ये सभी लोग बैठे हुए थे, यहां पर आए, सभी लोगों को लाइन में लगाया। और फिर उसके बाद हमें यह भी बताया गया कि तालिबानियों के साथ पाकिस्तानी आईएसआई के लोग भी थे और ये करीबन 3 से 4 की संख्या में थे। उनके साथ एक बड़ा ग्रुप था। उन्होंने इन लोगों से बातचीत की, जो कोऑर्डिनेटर था उससे बातचीत की। उसके बाद उनसे पूछा कि वो कहां के हैं, क्या वो अफगान सिख हैं, अफगानी हैं या फिर इंडियन हैं। जब फिर उसके बाद यहां पर काफी लड़ाई झगड़ा हुआ, यहां तक कि जिनसे हमारी सुबह बात हुई थी उन्होंने अपना एक वीडियो भी भेजा। उन्होंने भी इस बात को भी पुष्टि की कि दरअसल रात भर वो आते रहे, मुंह पे टॉर्च मारते रहे, आईडी कार्ड चेक करते रहे, वेरीफाई करते रहे, आइडेंटिफाई करते रहे कि लोग कहां से हैं, किस देश से हैं और किस हिस्से से हैं। इसीलिए आज सुबह करीबन 9 से 9:30 बजे के बीच जैसे ही करीबन 4 से 5 की संख्या में, जिसमें से 2 तालिबानी और 2 पंजाबी बोल रहे थे, इसलिए एज्यूम ये किया गया कि ये पाकिस्तानी आईएसआई या पाकिस्तानी आर्मी के लोग जो तालिबान के साथ हैं वो हो सकते हैं। और फिर उसके बाद इन्होंने आकर यहां पर मारपीट शुरू की और मारपीट इतनी ज्यादा बढ़ गई कि इसके साथ जो लोग थे वो वहां से कुछ भाग निकले। करीबन 100 की संख्या में वो लोग हैं जो कि हमें बताया गया वो खुद इस समय गुरुद्वारे वापस सुरक्षित पहुंच गए हैं, लेकिन जो बाकी लोग हैं वो भीड़ को तितर बितर करते हुए, जो तालिबान के लोग थे जो वहां पे आइडेंटिफाई कर रहे थे, दरअसल उसके बाद की जानकारी के लिए अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन का वेट करना होगा। अमित, अच्छा मनीष, कुछ ये बात आपको पता लग पाएगी जिन लोगों से आपकी बातचीत हुई है कि आखिर वो क्या चाहते थे, क्या जानना चाहते थे, आखिरकार मारने की नौबत क्यों आ गई? अमित, ये बात समझनी होगी कि जो ये पूरा एरिया है नॉर्दर्न गेट की तरफ, आप तस्वीरें भी लगातार देख रहे हैं जहां पे अफगानी, इंडियन नेशनल और बाकी देशों के जो लोग हैं वो सब इकट्ठा थे। इसीलिए तालिबान बार बार ये बात कह रहा है, यहां से समझनी होगी इस बात को कि वो कह रहा है कि कोई भी यहां से छोड़ के ना जाए और हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और ये खिस थी, इसीलिए लोगों को आइडेंटिफाई किया गया, खासतौर पर उन लोगों को आइडेंटिफाई किया गया जो कि पाकिस्तान और साथ में तालिबान के बिल्कुल विरोध में हमेशा से रहे। और इसमें गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और वो लोग थे जो कि अफगान से कि अफगान हिंदू कम्युनिटी के लोग, या उसके अलावा वो लोग जो कि यहाँ पे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में इंडियन काम कर रहे हैं। इसीलिए जो हमारे सोर्सेज हैं वो कह रहे हैं कि उनको आइडेंटिफाई किया गया, पूरा पूछा गया, उनसे पूछा गया कि वो कहां से हैं, क्या अफगानी हैं या नहीं। यहां तक कि ये भी जानकारी मिली जब उन्होंने कहा कि वो अफगानी सिख हैं तो उनको काफिर करके उनको कहा गया यहां से जाओ, और वो वहां से जाने पर मजबूर हो गए। करीबन 100 से 150 की संख्या में वो लोग थे जो कि इस समय गुरुद्वारे में वापस चले गए। उसके अलावा जो बाकी लोग थे उसके लिए ऑफिशियल कंफर्मेशन का वेट करना पड़ेगा। लेकिन हम आपको ये बता दें कि ये पूरी डिटेलिंग की गई तालिबान के। कुल मिलाकर मनीष, जिस तरह से हम लगातार बता रहे हैं कि पाकिस्तान की शय पर जिस तरह से हक्कानी नेटवर्क है तालिबान काम कर रहा है और अफगानिस्तान के अंदर, काबुल के अंदर टारगेट किया जा रहा है, टारगेट किलिंग भी हो रही है और टारगेट करके लोगों को आइडेंटिफाई करके उन्हें मारा पीटा जा रहा है। उसका एक सबूत अभी मिला, जिस तरह से मनीष ने बताया कि वहां पर जो मौजूद सिख और हिंदू थे उनसे बात की गई। जब पता लगा कि सिख और हिंदू है तो उनको मारा पीटा गया, वहां से भगा दिया गया। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।